विकास के जो पुराने विधायक जी ने वादे करे थे कछु भाव इतना विकास हुआ है कि जितना 4-4, 5-5 घरों में जितना सोना नहीं निकलता उतना मोटा सोना तो विधायक जी के सुपुत्र ब्रेसलेट में पहनते हैं। विधायक जी के पास 3-3, 4-4 फोर व्हीलरें हैं। बड़े बड़े लोगों के आते हैं और चले जाते हैं, सब गोलमाल है, अपने अपने में लगे हैं सब लोग। अब बताओ को मैं चल वाला हूँ और रबड़ कलबे बेचता हूँ साहब। अबे तो कह रहे थे मंगू डालो। अरे मैं वो नहीं हूँ। अच्छा कड़ी पूरी नहीं है। कैमरा देख के ही बदल गए। मैं साहब कलबे रबड़ बेचता हूँ। अभी तो मंगू लाल कह रहे थे। अब वो होते तो मोती को पहुँचा देते। कैमरा देख के बदल गए। लेकिन मैं नहीं देखूंगी। तो ये बताओ कहाँ के हो? मैं साहब इटावा का रहने वाला हूँ। अच्छा और मेरा यहाँ का पूरा स्टाफ कह देगा। अच्छा हाँ कि ये मंगू लाल है। स्टाफ भी लगा है। स्टाफ पूरा कह देगा यहाँ का क्या दिनारा और अगर हल्की सौरी क्या देंगे। ये मंगू कहाँ घूमते हो? मैं तो सब यही घूमता हूँ, चैन फैन लगाता हूँ। दिन में पी ली जब कोई उल्टे सीधे पैसे दे दे तो? मुझे कोई नहीं करता, मैं तो चैन लगाता हूँ। अच्छा और शाम को जब हो जाती है तो हो जाती। दिन में ही तो हो गई। अब आप तो वीडियो लगा रहे, मैं सच कहता हूँ। तो सब मैं गलत नहीं कह रही हूँ। मैं तो पीता और खाता हूँ। मैं तो घर से आवारा हूँ। दादा ये बताओ हमारे भोपाल से चुनाव को क्या चल रहा माहौल? चुनाव का साहब यही है, इना पंजे की ज़्यादा है वहाँ जा तो। अच्छा काय पंजाब वही है, वही ये चाह रहे हैं। जनता पार्टी ने करा का साहब जहाँ टीन नहीं डल पाई। विधायक था, उनकी सरकार थी, जब भी हाँ डल जाएगा ये हो जाएगा, कोई सुनता ही कभी नहीं। जिंदगी में जीत नहीं पाएगा। और जो सरकार जे MLA पैसों से गए वो क्या राजनीति करेंगे? भैया बिरादरी दुखी है मोती से। जी मजदूर आदमी हम तो साहब ठेला चलाते हैं, कहीं भी जाओ बिन्ने की ये हो रहा है, आज तक कोई भागा वही नहीं है। लॉकडाउन के टाइम पे कत्ते के बड़ी मदद कुछ मिली? नहीं मिली भाई साहब, कुछ भी नहीं मिली। मदद का एक उसकी नहीं मिली। थोड़े वे बटवा दिए गरीबों केवल 15 दिन, फिर कोई ये भी नहीं है एक वो दे दिया हो, सब ऐसा ही रहा। अपन जब लॉकडाउन को टाइम भाव बड़ी हल्ला भाव के मदद करी गई लोगों ने भाई। हमें नहीं है कोई, मुझे नहीं बैठे यार हैं। हमें काम धंधो कैसे चल रहा? कछु नहीं है, कछु नहीं है। ठप्पे कब से? ये 15-20 दिन हो गए। अच्छा दादा ज्यादा काम की क्या स्थिति है लॉकडाउन का? रोजगार लॉकडाउन लगवा है जब से काम की स्थिति कमाई नहीं। अच्छा कम कछु सरकारी मदद पहुंची? कोई नहीं, कछु मदद नहीं है जी। बड़ा हल्ला है कि भाई बड़ी मजदूरन को मदद भाई जो है। अरे 1 रुपया नहीं काऊ मंजूर हो। ये तो सब झूठी अफवाह है सर, ये तो झूठी अफवाह है सर। इसमें किसी को कोई मदद नहीं मिली है, ना मजदूर को मिली है। मिली है उन लोगों को जो उस तक पहुंच चाहते हैं। छोटे मोटे व्यक्ति को किसी को मदद नहीं मिली है। ये व्यवस्था नहीं है कि यहाँ छारा भी तक नहीं है और साहब वो तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसा आ रहे हैं, वो कहीं कुछ नहीं है। बड़े बड़े लोगों के आते हैं और चले जाते हैं, सब गोलमाल है, अपने अपने में लगे हैं सब लोग। अपना पेट भरना चाहिए। ये है सरकार की तरफ से कौन मदद? कोई मदद नहीं, हमारे लिए कोई मदद नहीं मिली है। साहब आप कहाँ के गरीब हो? आप तो बहुत अमीर आदमी हो। नगर पालिका में चले जाएं, CO साहब चले जाएं, SDM साहब में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं XYZ। आप तो गरीब हो, तो मेहनत मजदूरी कर रहे हो, खाओ पियो मस्त रहो, ये उनका कहना रहता है। इसलिए कहीं कुछ तो मजदूरी की हालत का है लॉकडाउन? कुछ नहीं है, कुछ नील है साहब। हमारी मजदूरी की जो स्थिति बन गई थी कि हम खाने के लिए मोहताज भी हो गए थे। अब जब मजदूरी नहीं करें, मजदूरी बने पे आज मान लो आर्थिक स्थिति आती है, जब कर ले आते हैं तब आगे काम चलता है। जब कुछ करेगा नहीं तो कहाँ से काम चलेगा सर? हाँ बताओ भैया क्या है इलाके को, क्षेत्र को, काम धंधे को? ऐसे ही चल रहा है साहब, काम धंधे तो बिल्कुल खत्म है। सरकार की तरफ से कोई मदद? कोई मदद नहीं है साहब। तो कैसे कटे जो पूरा मुश्किल टाइम? अब क्या करें, कभी 100 की मिल जाए, कभी 50 की मिल जाए, कभी 200 की मिल जाए मजदूरी। अब गवर्नमेंट की कोई सहायता नहीं है जी। जैसे तैसे लोगों ने अपना समय काटे और करेगा क्षेत्र की जनता। भैया बताओ, तुम बताओ कछु है ना?
तो तमाम लोग हैं, ये भी भैया है। भैया क्या चल रहा चुनाव का माहौल? चुनाव को माहौल तो ऐसा ही चल रहा है, कैसो? ठीक ही चल रहा। ये है कि अभी प्रत्याशी उतरे हैं, अब देखेंगे कौन ठीक है। बाकी विकास की बात करें या वादे तो सब करके चले जाते हैं, लेकिन अब ये है कि अपने वादे को निभा तो कोई नहीं है। वोट डालने तो डाल यहाँ, प्रत्याशी कोई भी ढंग का नहीं है। ये वोट डालने तो डाले हैं, तो इलाके के कछु विकास के जो पुराने विधायक जी ने वादे करे थे कछु भाव में अबे तो कुछ नहीं हुआ वैसे। नहीं, विकास तो हुआ है, तो कुछ नहीं काम से ठीक होगा। विकास हुआ है। विकास हम बता रहे हैं आपको, विकास हुआ है कि विधायक जी के पास 3-3, 4-4 फोर व्हीलरें हैं। क्या बात है। विकास हुआ है 35-40 लाख का एक पुराना यहाँ पे एक मकान खरीद लिया। और इतना विकास हुआ है कि जितना 4-4, 5-5 घरों में जितना सोना नहीं निकलता उतना मोटा सोना तो विधायक जी के सुपुत्र ब्रेसलेट में पहनते हैं। तो ऐसे विकास तो कई हुए हैं, लेकिन अब ये है कि वैसे दिखाई नहीं देता। अब करेरा की जो विधानसभा का जो शहर है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ज़िले की सबसे बड़ी तहसील है करेरा, परंतु यहाँ पर ना बस स्टैंड है, ना खेल का मैदान है, ना पार्क है, ना सब्जी मंडी है। पूरा 30 फुट की सड़क की चौड़ाई है, 30 में से केवल 5 फुट हम लोगों को इस्तेमाल करने के लिए सड़क मिलती है। बाकी पूरा जो ठेले वेले इन सब ने जो है ब्लॉक करके रखते हैं। कई एक्सीडेंट होते हैं। गायों पर राजनीति सबकी चलती है, परंतु गायों की दुर्दशा आप देखेंगे यहाँ पर तो पता नहीं कितना फंड निकला है, परंतु गौशालाएँ भी बना दी गई हैं। अभी तक कोई भी गौशाला प्रारंभ नहीं हुई। तो ऐसी कई विकास तो हुए हैं, लेकिन ऐसा ही है बस। विकास दुबे टाइप ही एनकाउंटर। हाँ, बस इस बार हम भी देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूंगी, हम वोटर इस समय हम बैठे हुए हैं और जवाब पूरा सबको बराबर से दिया जाएगा। हाँ भाई, ये बताओ क्या है माहौल? माहौल तो सभी ठीक है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, मोदी जी के नेतृत्व में। तो मोदी जी मुख्यमंत्री बन में आ रहे हैं कि मतलब कि छोड़ रहे हैं प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री वो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। शिवराज सिंह इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनकी जन कल्याणकारी नीतियों से लोग खुश हैं। कि विधायक जी जो जसवंत जी हैं, जाटव जी, माननीय है, बुराई नहीं कर रहा मैं उनकी, बुराई का कोई सवाल नहीं है। किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, अच्छा ही ना करो तो बुराई मत करो। 3 बार कह चुका मेरी कुटी नहीं निकली, कुटी नहीं निकली, कुटी नहीं निकली, सुकत हाँ निकल जाएगी। अब सर आप बताइए, अब इनसे जो पूछो कि इनको 1 महीने में डबल महीने का राशन मिल रहा कि नहीं मिल रहा? गेहूं पहले और इनको ये कुटी की आवश्यकता नहीं है, इनके पास खुद का पक्का मकान है। पूछिए आप कि इनको राशन मिल रहा कि नहीं मिल रहा डबल? शिवराज जी दे रहे तुम्हें राशन मिल रहा हो कि नहीं मिल रहा हो? शिवराज जी तुम्हें मिल रहा हो कि नहीं मिल रहा हो? अपनी बताओ, तुम दूसरे की नहीं, दूसरों की छोड़ो, अपनी बोलो। तुम्हें मिल रहा हो कि नहीं मिल रहा हो? दूसरों की क्यों बात करते हो? नहीं, आपकी बात सुन रही पूरी, अब उनकी भी सुन। हाँ, अरे अपनी बोलो। मैं जो कह रहा सर जी कि जैसे विधायक जी से कहा, मैंने कही सर कुटी नहीं निकली, हाँ निकल जाएगी, निकल जाएगी, निकल जाएगी, हाँ निकल जाएगी। आज 6 महीना हो गए मगर कुटीर का कोई नाम नहीं है। और जसवंत को ढूंढा था, सो पता ही नहीं मिला कहाँ है जसवंत, यही नहीं है। 1.5 महीना तो बेंगलोर ही में रहे, तुम्हें कहाँ से मिलते? बेंगलोर में आते महीने? इनके पिताजी नहीं रहे बेंगलोर में, जे कर रहे हैं। अरे अबे आते भाजपा वाले लोग आएंगे। ओ जसवंत के पिताजी बेंगलोर नहीं रहे तो जे का बेंगलोर रहे, कैसी बात कर रहे हैं? बेंगलोर तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, फोटो आई सिंधिया जी की बात मान सकता हूँ कि वे तो अमेरिका, ब्रिटेन, थाईलैंड, कनाडा कहीं भी जा सकते हैं, अमेरिका कहीं भी जा सकते हैं। सिंधिया जी की बात अलग। अब आप बताइए, अब इन लोगों का क्या करना चाहिए, आप बताओ। वो तो आप ही करो, अपन क्या बताएं। हाँ हाँ शिवम भाई, अब बताओ जरा, तुमने क्या तैयार करे जो है चुनाव पे? चुनाव पे तो ये है कि जिस भी पार्टी की तरफ देखा जाए करेरा विधानसभा में, सबके सब चेहरे ऐसे हैं कि जो केवल स्वयं के स्वार्थ के लिए मैदान में उतरे हैं। तो जगत शर्मा जी लिखते हैं दतिया से, उनने एक दोहा लिखा है कि वफादार एक भी नहीं, सबके मन में रोष, पूरी जनता दिखा रही है। वफादार एक भी नहीं, सबके मन में रोष, और दल बदलू मैदान में सो जनता है खामोश। क्योंकि ये खुद का स्वार्थ देख रहे हैं। ये देखो कि इन केवल हवा जिधर चल रही है
जिधर इनको अपना स्वार्थ दिख रहा है, अपना लाभ जिनको जहाँ दिख रहा है, बस ये उसी तरफ खुद सिद्ध कहाँ मतलब हो जाएं पता नहीं, किस कुनबे के कब हो जाएं पता नहीं। प्रतीक चौहान ने लिखा है कि किस कुनबे के कब हो जाएं पता नहीं, सिद्ध कहाँ मतलब हो जाएं पता नहीं, इनका उड़ना सिर्फ हवा के रुख पर है। किस कुनबे सिद्ध कहाँ मतलब हो जाएं पता नहीं, खुद कब कैसे मतलब हो जाएं पता नहीं, कब कैसे करतब हो जाएं पता नहीं, इनका उड़ना सिर्फ हवा के रुख पर है, किस कुनबे के कब हो जाएं पता नहीं। सबके सब तो मैं तो सांप के रूप में देख रहा हूँ जहाँ भी है, अजगर पनिया कोबरा और मठिया दुमाऊ सांप, और सबके सब मैदान में फिर किसे चुनेंगे आप? जो जनता निर्णय करेगी करेरा विधानसभा। कम काटे वही को चुने। हाँ काटने तो सबको है, सबको काटने में कहना फन सबके पास है, सब जहरीला डंक लेके घूम रहे हैं। करेरा आसपास देख भी सकते हैं आप, कहीं भी किसी ने, मुझे नहीं उम्मीद लगती, मैं जिस ग्राम से आता हूं उस ग्राम में 2 साल से ट्रांसफार्मर फुका रखा है। मैंने और मेरे सभी ग्राम वासियों ने मिलकर निर्णय लिया है, हम उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। अब नेताओं के पास जाओ, कहते हैं आचार संहिता लग गई, क्या करें? 6 महीने से कहाँ थे आप? मैं खुद कहता हूँ, मैं ग्वालियर रहता था, वहाँ कोचिंगें बंद हो गई, वहाँ से मुझे गाँव में रहना पड़ रहा है, अंधेरे में रह रहा हूँ। अंधेरे में कैसे पढ़ाई होगी बताइए? हम युवाओं की रातें, भविष्य हमारा जो रातें अंधकार में नहीं निकल रही, हम युवाओं का, छोटे छोटे भाई बहनों का भविष्य अंधकारमय है। एक और सरकार चला रही है कि हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम, तो बिना मोबाइल की सहायता से चलाएंगे। मोबाइल चार्ज ही नहीं होगा, कहाँ से पढ़ाई होगी आप बताइए मेरे को? छोटी छोटी जो हम लोगों की समस्याएं वो लेके चलना पड़ेंगी, जो हमारी सुनेगा, जो गाँव में अभी भी जो व्यवस्था कराएगा उसी के लिए हम लोग चुनेंगे, सीधी सी बात है। चलो, तो कुल मिला के करेरा क्षेत्र की जनता जय कह रही कि हम बोलो भैया, बताओ, बोलिए, आखिरी बात बोलिए। हंसना नहीं, क्या है क्या का रूप है? बोले जब मीडिया खड़ी है सामने यार, बोले सर जी ऐसा है कि जनमत है ये, जनता का मत, इसे तो कोई रोक नहीं पाएगा, जनमत है। मगर इतना है सर कि कम से कम जनता का भला तो करो। आपसे इतना निवेदन है कि आदमी परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहे, परेशान है, बिल्कुल कुछ नहीं है। अब देखो मेरे पास कहाँ है। तो भैया कुल मिला के आप सब ने देखी, और जनता अलग अलग राय है, लेकिन असली राय यही है कि क्षेत्र में विकास की अभी ज़रूरतें हैं, विकास के काम होने की आवश्यकता है। लेकिन कम से कम इस क्षेत्र की जनता तो यही कह रही कि गर नदी के किनारों पर सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे 2 बूंद पानी को तरस जाएं। और ये तो गनीमत है कि मौसम पे उनका बस नहीं चलता, वरना सारे बादल उनके खेतों में बरस जाएं। करेरा से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के नाम।